एक ही कमरे में रहते थे। घड़ी का अलार्म जोर से बजने लगता है। आवाज सुनकर नंबर 1 उठ गया, लेकिन नंबर 2 अब भी गहरी नींद में था। नंबर 1 नंबर 2 के बिस्तर के पास गया और उसे पुकारने लगा, उठो नंबर 2, 8 बज चुके हैं। लेकिन नंबर 2 की नींद नहीं खुली। नंबर 1 ने नंबर 2 के सिर पर हाथ लगाया तो पाया कि नंबर 2 का सिर काफी गर्म था। ओह नंबर 2, तुम्हारा सिर बहुत गर्म है। लगता है तुम्हें बुखार आया है। लगता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है नंबर 1। चलो नंबर 2, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हेलो डॉक्टर अंकल, मेरे दोस्त नंबर 2 की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, मैं उसे चेक करता हूँ। नंबर 2, लगता है तुम्हें फ्लू हुआ है। फ्लू? अब मुझे क्या करना होगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 इंजेक्शन देता हूँ, फिर तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अंकल, आप मुझे 2 इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम नंबर 2 हो, इसीलिए तुम्हें 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे, 1 और 2। डॉक्टर उसे 2 इंजेक्शन लगाते हैं। घर जाने के बाद ये दवाई लेना मत भूलना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू डॉक्टर। ये लो नंबर 2, तुम्हारी 2 दवाइयाँ खाओ। नंबर 1, मुझे 2 दवाइयाँ क्यों दे रहे हो? वो इसलिए क्योंकि तुम नंबर 2 हो, इसीलिए तुम्हें 2 गोलियाँ खानी होंगी, 1 और 2। नंबर 2, अब तुम थोड़ी देर आराम करो। नंबर 1, मुझे 2 रजाइयाँ क्यों उड़ा रहे हो? क्योंकि तुम नंबर 2 हो, इसलिए तुम्हें 2 रजाइयाँ मिलेंगी, 1 और 2। चलो नंबर 2, उठो और थोड़ा सूप पी लो। सूप? हाँ, तुम्हें ठीक भी तो होना है ना? हाँ, मुझे ठीक होना है। देखो नंबर 2, मैं तुम्हारे लिए 2 कटोरी सूप लाया हूँ। पता है तुम 2 कटोरी सूप क्यों लाए हो? क्यों? क्योंकि मैं नंबर 2 हूँ, इसीलिए मुझे 2 कटोरी सूप मिलेगा, 1 और 2। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है नंबर 2? अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया नंबर 1। डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए, तुमने मुझे 2 दवाइयाँ दी, जब मैं सोया तब तुमने मुझे 2 रजाइयाँ ओढ़ाई और तुमने मुझे 2 कटोरी भरकर सूप पीने के लिए दिया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम नंबर 2 हो। आसाम घूमने के लिए गए हैं। वो लोग यहाँ 7 दिन के लिए ट्रिप पर हैं। ये समय रोंगाली बिहू का होता है। रोंगाली बिहू असम में नए साल के त्योहार का नाम है। चलिए चलते हैं और उनके इस ट्रिप में शामिल होते हैं। मम्मी, पापा, नील और नायरा आसाम के एक कॉटेज स्टाइल होम स्टे होटल में रुके हुए हैं। वो अपने कॉटेज के बाहर बेंच की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मम्मी, ये जगह बहुत खूबसूरत है। हाँ नायरा। मम्मी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं?
हम लोग इन छुट्टियों में क्या करने वाले हैं? नील, नायरा, हम लोग यहाँ रोंगली बिहू के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने आए हैं। वो क्या है? रोंगाली बिहू आसाम के लोगों के लिए एक नया साल होता है। ये भी मुख्य फसलों की त्योहारों में से एक है। ये त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता है, इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर 7 दिनों तक रुकेंगे और त्योहार का आनंद लेंगे। ओह, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? आज इस त्योहार का पहला दिन है। आज से सौथ नाम के नए महीने की शुरुआत हो रही है। आज का दिन राती बिहू के नाम से जाना जाता है। आज रात हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं इसी होटल में। परंपरा के अनुसार आज की रात सभी औरतें एक साथ मिलकर खुले मैदानों में डांस और मस्ती करती हैं। रोशनी की आवश्यकता को जलती हुई टॉर्च से पूरी की जाती है। आमतौर पर पुरुष हॉर्न पाइप बजाते हैं। ओह, कल क्या होने वाला है? हाँ, और मम्मी, आपने कहा 7 दिनों तक चलेगा। हम इसके बारे में और बताइए। जरूर नायरा। दूसरे दिन सौत बिहू मनाया जाता है। आज के दिन भी डांस और म्यूजिक के साथ मनाया जाता है। इस दिन ज्यादातर जवान और बच्चे डांस में हिस्सा लेते हैं। ये डांस भी खुले मैदान में या किसी बाहर जगह पर आयोजित किया जाता है। मम्मी, क्या वो लोग भी यहाँ होटल में डांस करेंगे? हाँ नील, ये लोग यहाँ की एक्टिविटी एरिया में आयोजित करने वाले हैं। क्या हम भी डांस कर सकते हैं? हाँ नायरा, तुम और नील दोनों डांस कर सकते हो। ये! और तीसरे दिन क्या होगा? तीसरे दिन गोरू बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन आसाम में खेती के महत्व को डेडिकेट किया जाता है। तुम्हें याद है, हमने तुम्हें बताया था कि रोंगाली बिहू एक फसलों का त्योहार भी है। हाँ मम्मी। हाँ, तो इस दिन जानवरों की पूजा करते हैं और जानवरों का एक शो भी किया जाता है। और चौथे दिन मनोह बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को लोग काले चने और हल्दी से एक विशेष तरह का स्नान करते हैं। इसे माँ हलोदी भी कहा जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने घर पर पूजा करते हैं। इसके बाद वो रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाते हैं। ये अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेने का एक विशेष दिन होता है। इस दिन को लोग एक दूसरे को गमूसा के कपड़े भी भेंट करते हैं। गमूसा असम का एक पारंपरिक पोशाक होता है, जिसे सांस्कृतिक गौरव, आतिथ्य, गर्मजोशी, प्यार, सम्मान और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। मम्मी, आप सबसे मुझे बहुत प्यार है, तो मैं भी आप सबको गमूसा भेंट करना चाहता हूँ। क्यों नहीं नील, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम वो दिन तुम्हारी इच्छा अनुसार ही सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद मम्मी। और 5वें दिन क्या होता है? अब मैं आगे बताता हूँ। बिल्कुल। 5वें दिन कुटुंब बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। ये रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मनाया जाता है। लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर आते हैं और एक दूसरे के घर अच्छे दिन और रात का खाना खाते हैं। जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ सेलिब्रेट करने का ये एक तरीका है। पापा, क्या हम ये दिन बाद में मना सकते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है नायरा? मुझे भी दिया और आदि के साथ डिनर करना है, और रिया और ईशान के साथ भी। हाँ, और वाणी और सेठ के साथ भी। हम इस दिन को बाद में नहीं मना सकते नीलो नायरा, लेकिन हम उन सबको डिनर के लिए जरूर इनवाइट करेंगे। जब हम अपने घर वापस पहुंचेंगे तब वो हमारे साथ रह सकते हैं। इस तरह तुम न सिर्फ उनके साथ डिनर कर पाओगे, बल्कि तुम्हें उनके साथ खेलने का समय भी मिल जाएगा। ये! अगले दिन क्या होता है पापा? नील, हम पूरी रात बहुत मस्ती करेंगे और अगले दिन हम लोग पिकनिक के लिए जाएंगे, है ना पापा? अगले दिन मतलब डिनर पार्टी के बाद नहीं नायरा, मैंने बिहू के छठे दिन के बारे में पूछा था। ओह हाँ, छठे दिन क्या होता है? छठा दिन
मेला बिहू के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए होता है। ये सारे कार्यक्रम बाहर आयोजित किए जाते हैं। पुराने समय में राजा इन आयोजनों में शामिल होते थे और आम जनता से मिलते थे। आज भी पूरे आसाम से लोग यहाँ आते हैं रोंगाली बिहू मेला घूमने और आनंद उठाने के लिए। सभी लोग इस मेले का बहुत आनंद उठाते हैं। ओह, हमें इस मेले में खिलौने मिल सकते हैं? हाँ नील, इस मेले में हम तुम दोनों की पसंद के खिलौने खरीदेंगे। धन्यवाद पापा। 7वें दिन क्या होता है? 7वां और अंतिम दिन को चेरा बिहू के नाम से जाना जाता है।